हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आर्मी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों आप सभी को 40 में से 32 प्लस का सही जवाब देना आज केमिस्ट्री के इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहां किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी पोखरण। पोखरण दोस्तों जैसलमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखो कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इसका राइट आंसर जानते हैं कि पहली बार परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में फेंका गया था, जो कि कहां पे था, जापान। और जापान के हिरोशिमा पर पहली बार बम फेंका गया था। दोस्तों कब फेंका गया था, यह फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। और 2 नंबर पर नागासाकी पर फेंका गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखो हमारे सामने है कि सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यदि अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को। बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरे का राइट आंसर। सल्फर के रबड़ के साथ गर्म करने पर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्कनीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। बहुत ही अच्छा, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही आइसोप्रीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखो हमारे सामने है कि रबर को वल्कित करने वाला तत्व है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, रबर को वल्कित करने वाला तत्व कौन सा है। सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सल्फर। सभी को पता है सल्फर रबर के साथ वल्कनीकृत किया जाता है सल्फर को मजबूती बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखो कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है दोस्तों पेट्रोलियम, कार्बोहाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बोनेट का या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, छठवें का राइट आंसर कौन सा होगा, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। और दोस्तों पेट्रोलियम का मुख्य घटक कौन सा होता है, ब्यूटेन। सभी को पता है दोस्तों, ब्यूटेन मुख्य घटक होता है पेट्रोल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दोस्तों चूने का पानी दूधिया किस कारण हो जाता है, कार्बन CO2 के कारण, नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर कौन सा होगा सातवें का, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण चूने का पत्थर दूधिया हो जाता है CO2 के कारण। अगला प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न हमारे सामने है, ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से बताओ आठवें का राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है शरीर के अंदर। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 8 9 का जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बताने सभी सी हाइपोथैलेमस होता है जो ताप स्थिरांक को कम करता है शरीर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है। दोस्तों प्रोटीन के बारे में बताना है कि प्रोटीन कौन सा, स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर। सभी जानते हैं कि प्रोटीन किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ऊन। 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो हमारे सामने
सुक्रोज में होता है। दोस्तों सुक्रोज में क्या होता है? बहुत ही शानदार, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? दोस्तों श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा अंग है जो? श्वास प्रणाली, यकृत, फेफड़ा है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 12वें का, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जो कि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन देखो हमारे सामने है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। दोस्तों रात के समय में पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही शानदार। तो 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रात के समय में पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं। समझ में आ गया? तभी रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों पिंपल होता है जो हर वक्त ऑक्सीजन का त्याग करता है, यानी हर वक्त ऑक्सीजन देता है पिंपल का पेड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? दोस्तों पौधे किस विधि के कारण भोजन का निर्माण करते हैं? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण या प्रासंचरण। दोस्तों यदि अभी तक किसी ने सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही पौधे भोजन का ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखो हमारे सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो चौथी अवस्था कौन सी है? हमारे सामने चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो कि डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन देखो कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना तो वह क्या बनता है? दोस्तों तत्व होता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। 16वें का राइट आंसर है। बहुत ही शानदार दोस्तों, मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने पर यौगिक बनता है। उस समय क्या बनता है दोस्तों? यौगिक बनता है। कब? निश्चित अनुपात में। लेकिन दोस्तों किसी भी अनुपात में मिला देने पर वह मिश्रण बन जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार, 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है दोस्तों, मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जो क्रोमियम प्लस Fe प्लस निकेल दोस्तों इनसे मिलकर बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे सामने है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी अभी ये क्वेश्चन बताया है 16वें क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बहुत ही अच्छा, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। दोस्तों निश्चित अनुपात में बनने वाला पदार्थ होता है यौगिक, और दोस्तों किसी भी अनुपात में बनने वाला यौगिक होता है मिश्रण। वो होता है कौन? मिश्रण। दोस्तों तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जल एक यौगिक है क्योंकि। दोस्तों जल एक यौगिक क्यों है? क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं, या इनमें से कौन नहीं। सभी इसका राइट आंसर जान गए होंगे। बहुत ही शानदार, सभी को पता है यौगिक क्या होते हैं।
यौगिक दोस्तों निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, जबकि मिश्रण अनिश्चित अनुपात होता है, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो 19वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी, कि इनमें रासायनिक बंध दो भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी 2:1 निश्चित अनुपात है इनका, तभी जल बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। 20वें का राइट आंसर जल्दी से बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, जिनमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? दोस्तों उपधातु बतानी है हमें कि इन ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ या उपरोक्त सभी, इनमें से उपधातु कौन सी है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक या उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया। सभी को पता है कि आर्सेनिक एक उपधातु है, एंटीमनी एक उपधातु है और बिस्मिथ भी एक उपधातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार, सभी ने बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? दोस्तों एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 22वें का राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में परमाणु एक ही प्रकार के मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमारे सामने है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट का। दोस्तों 24 कैरेट में शुद्ध सोना 100% होता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम कितने यूज लेते हैं, कितने कैरेट को यूज लेते हैं दोस्तों? 18 कैरेट को यूज लेते हैं, जो 75% को बताता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारे सामने, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की कितना प्रतिशत होता है? बहुत ही शानदार, इसका सभी उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। 24वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, 75%। अगला प्रश्न देखो। 25वां क्वेश्चन हमारे सामने है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 25वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट है दोस्तों, थोरियम। अगला प्रश्न देखो। 26वां प्रश्न हमारे सामने कि वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा जो हेलोजन है इनमें से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं, जिनमें पीड़ाहारी का तरह यूज किया, यानी पीड़ाहारी की तरह यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है दोस्तों, था आयोडीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न हमारे सामने है कि नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? ये नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर। केवेंडिश, रदरफोर्ड, सीलिये और प्रिस्टले या लोकियर? बहुत ही शानदार। 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड नाइट्रोजन की खोज की थी। तो दोस्तों केवेंडिश ने किसकी खोज की थी? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर एच, यानी ए, हाइड्रोजन की खोज की थी केवेंडिश ने। और सीलिये एंड प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? वो खोज की थी दोस्तों ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारे सामने, भारी जल का अणुभार कितना होता है? दोस्तों भारी जल सभी को पता है किसको बोलते हैं? भारी जल किसको बोलते हैं? D2O को। किसको बोलते हैं? D2O को, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो 28वें का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, 20 ग्राम होता है भारी जल का अणुभार। और दोस्तों सामान्य जल का अणुभार कितना होता है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर सभी इसका राइट आंसर देंगे। सामान्य जल का अणुभार कितना होता है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
29वां क्वेश्चन हमारे सामने कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रोपेन, रेडोन, मीथेन, ब्यूटेन। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, 29 का राइट आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न हमारे सामने है कि माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जल्दी से बताओ माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहां किया जाता है? 30वें का राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हम रोजाना आपको नए क्वेश्चनों के साथ में अवगत कराएंगे। तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रोजाना सुबह 8 बजे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 30वें का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न हमारे सामने है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हम कृत्रिम वर्षा कौन से पदार्थ से करा सकते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 31वें का राइट आंसर सभी दोस्त बताने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। तो दोस्तों आप बताओ सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहां किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है दोस्तों स्थायीकारी कला के लिए, स्थायीकारी, कोई मान लो चित्रकला होती है उनको स्थायी बनाने के लिए किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारे सामने है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 32वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी दोस्त बताएं जो कि सही है, रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 33वां क्वेश्चन है कि सोल्डर या टांका किस धातु का मिश्रण है? दोस्तों टांका किस धातु का मिश्रण होता है? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर। बहुत ही शानदार, 33वें का राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों 33वें का राइट आंसर बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बताने, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड। सभी को पता है दोस्तों, टिन को बोलते हैं एसएन प्लस पीबी, पीबी लेड। समझ आ गया का दोस्तों? पीबी लेड होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखो, 34वां प्रश्न हमारे सामने है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? दोस्तों जल्दी से बताओ हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। 34वां का राइट आंसर सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों सभी इसका राइट आंसर देखिए एक लाइक के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? लाइक के साथ में इसका राइट आंसर देखिए सभी दोस्त। 34वां का आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार, 34वां का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है, सभी को पता है। क्योंकि जलाने पर कौन सी गैस का होना आवश्यक है? जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन का होना क्या है? आवश्यक है। ऑक्सीजन का होना आवश्यक है जलाने के लिए, जो जलने में सहायक होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जल के साथ ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा? पानी बना लेगा, जो कि इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 35वां प्रश्न हमारे सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इसका राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर। सभी को पता भी होना चाहिए कि रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता है कि न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है, जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों जितना ऊपर बल देंगे उतने नीचे बल लगेगा, सभी को पता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न हमारे सामने है, न्यूटन का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु को धक्का देंगे ना तब भी वो गतिमान होगी, या गतिमान वस्तु को रोकने पर ही रुकेगी, नहीं तो वो अन्यथा नहीं रुकेगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 36वां का। ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। तो ये नियम है जड़त्व का नियम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 36वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। और दोस्तों जड़त्व का नियम दिया किसने दिया था? जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न हमारे सामने है, एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? दोस्तों हॉर्स पावर कहां पे यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ। हॉर्स पावर दोस्तों आपको बता देता हूं, हॉर्स पावर का यूज किया जाता है इंजन की पावर शक्ति को मापने के लिए। दोस्तों इंजन की शक्ति को मापने के लिए। तो दोस्तों तो बताओ एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? सभी को पता होना चाहिए।
बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। 746 वोट, कितना वोट? 746 वोट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न हमारे सामने है, एकॉस्टिक विज्ञान है। दोस्तों एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 38वें का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एकॉस्टिक विज्ञान है, ध्वनि से संबंधित, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रकाश तरंग किस तरंग की तरंग है? दोस्तों प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। 39वें का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ब्लैक कलर में हम इसका राइट आंसर देंगे, ब्लैक कलर के अंदर। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। और दोस्तों अनुदैर्ध्य होती है कौन सी? ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य के अंतर्गत आती है, लेकिन प्रकाश तरंगे आती है अनुप्रस्थ के अंदर। समझ आ गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये लो, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सभी राइट आंसर देंगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर सभी देंगे। 40वें का राइट आंसर क्या होगा? ये कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर देना सभी दोस्तों आप। तो दोस्तों आज के ये हमारा 40 क्वेश्चन थे। बहुत ही सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शानदार तरीके से लाइक करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक जय हिंद जय भारत।